भाइयों नमस्कार। आज दिनांक 6/2/2024। मैं मनोज वर्मा। अभी जस्ट कुछ देर पहले पटना से घर आया। दिन भर आज काफ़ी गहमा-गहमी थी। मेरे साथ साथ परेशान होने वालों में अन्य लोग थे, ओम प्रकाश भाई तथा रामाशीष चाचा। दिन भर हम लोगों की यूं ही दौड़ होती रही। 4-5 जगह गए, लेकिन एक जगह पे जनता दल यू कार्यालय में जनता दल यू के प्रदेश अध्यक्ष महोदय से बातें भी हुई, लेकिन अभी बिहार की स्थिति काफ़ी उहापोह वाली है, काफ़ी व्यस्तता के है, जिसके कारण उस ढंग से बात नहीं हो सकी। उसके बाद अन्य जगहों पर भी हम तीनों लोग गए। मैं धन्यवाद देता हूँ रामाशीष चाचा का कि इस उम्र में भी, उम्र के इस पड़ाव में भी बिना थके हुए जहाँ बोलो चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। पुरानी घी का कमाल है। वैसे भी चाचा का आशीर्वाद और बुजुर्गों का आशीर्वाद हम लोगों के ऊपर बना रहे, यही दुआ करता हूँ और ऐसा मैं प्रयास भी करता हूँ क्योंकि जानता हूँ दुआओं और आशीर्वाद में काफ़ी दम होता है। लेना है तो किसी से दुआ लीजिए, बद्दुआ नहीं। खैर, यह बात तो सामाजिकता की है। आज हम लोग काफ़ी जगह यहाँ वहाँ भटके, परंतु बिहार की अभी मौजूदा राजनीतिक स्थिति काफ़ी संवेदनशील है। कैबिनेट था, लोग दिल्ली और पटना की दूरी अभी सब एक समान है, कुछ लोग कहीं और जा रहे थे। खैर, उनसे हम लोगों को, उस कार्य से हम लोगों को लेना देना नहीं है। मैंने पूर्व के वीडियो में, ऑडियो में कहा था, आप लोग निश्चिंत रहिए, बहुत जल्द आने वाला है। आज भी गए, लेकिन आज जब मनवांछित सूचना नहीं मिला तो अंत में लगभग 2:30-3 के करीब मैं ओम प्रकाश भाई से और रामाशीष चाचा से विदा लेकर एक जगह गया। काफ़ी जो अति जानकारी है, जिन पे अति विश्वास है, काफ़ी विश्वास है, नाम तो लेने में असक्षम हूँ, उनसे संपर्क साधा तो बहुत कुछ सुनने को मिला। सर्वप्रथम मैं ये बता दूं कि कौन क्या खाया क्या नहीं खाया, कौन खिलाया, उस पे जाना नहीं है। आज जब वहाँ गया तो पूछा कि भैया आज तो कुछ हुआ नहीं और हम लोग बहुत परेशानी से गुजर रहे हैं, लोगों का दबाव है, भाई लोग फ़ोन करते हैं, तरह तरह का घर से भी दबाव मिलता है। वहाँ से कहा गया कि भाई, जैसा कि मैं पूर्व में कहता हुआ था, पूर्ण रूपेण तैयारी है। थोड़ी सी बिहार में राजनीतिक उथल पुथल है, जिसके कारण अभी प्राथमिकता इसको नहीं दिया गया है। बहुमत साबित होने तक 12 तारीख तक थोड़ा सा उहापोह की स्थिति रहेगी, लेकिन आप लोगों का कार्य आगे अग्रसरित कर दिया गया है। आगे अग्रसरित कर दिया गया है, किसी भी समय आ सकता है, समय का पाबंद हम नहीं बता सकते हैं। विभाग अपने सुविधा अनुसार जब चाहे तब निकालने के लिए स्वतंत्र है, उसमें किसी का कोई जोर नहीं। भैया, मैं आप लोगों से बारंबार यही एक चीज कहता हूँ, लोग तरह तरह के सवाल पूछते हैं, सवाल पूछ रहे हैं
कि बार बार डेट बढ़ जा रहा है। भैया डेट हम लोग नहीं बढ़ा रहे हैं, काम होना है इस बात की पक्की गारंटी है, पक्की गारंटी है। आज एक बात और भी कहा गया जो मन तो नहीं करता करने कहने का, लेकिन उस बात ने मेरे मनोबल को काफी हद तक बढ़ा दिया। कहा गया कि सार्वजनिक रूप से बोलने में भी थोड़ा डर लगता है, आपका काम किसी भी परिस्थिति में, जब अंतिम स्थिति आ जाएगा ना, समझ लीजिए क्या अंतिम स्थिति आता है कि अगर एथिका तो भी है ना, माननीय मुख्यमंत्री इस काम को हरी झंडी देकर ही जाएंगे, इसका बेड़ा पार करके ही जाएंगे। इतना गांठ बांध लीजिए, भगवान न करे कि ऐसी स्थिति है वो लंबे समय तक रहे और हम लोगों के कल्याण में कार्य करते रहें। उन पे भरोसा रखना उतना ही आवश्यक है, उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि उनके अलावा हमारा बेड़ा कोई और पार नहीं कर सकता, और करना है तो उनके द्वारा ही करना और उनके ही कर कमलों से होना है। सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई है। रहा बोला कि 1-2 दिन देख लो, उधर से तो आदेश निर्गत कर दिया गया है, अगर इधर 2-4 दिन में नहीं आता तो समझो कि बहुमत प्राप्ति के बाद ही आएगा। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण ध्यान देने की है, बार बार कुछ साथियों के द्वारा यह कहा जाता है आचार संहिता लगने वाला, आचार संहिता लगने वाला, आचार संहिता लगने वाला। इस बात की चर्चा ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करता, वहां से साफ साफ कहा गया है कि इस मैटर पे आचार संहिता की कोई भूमिका नहीं है। उससे पहले आप लोगों का काम हो जाएगा तो हो जाएगा, आप लोग निश्चिंत रहिए, आपको कहीं जाने की जरूरत और कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई है। 30 सदस्यीय कमेटी में रिलेटेड जितने भी विभाग हैं उनका बेड़ा पार है, लेकिन इसमें से देखते हैं ना, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई विभाग, किसी का आगे पीछे नहीं निकलना। मैंने पहले भी कहा था, बीच में भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं, जब निकलना है तो सबका साथ निकलना है। कौन क्या कहता है क्या नहीं कहता है उस पर मैं कभी नहीं जाता। और आप लोग बार बार करते हैं कि ऐसे हुआ वैसे हुआ। बिहार के ज्यादातर लोग, जो ज्यादातर नेता बिहार अभी है ना हमारा जो, उसमें से बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद नहीं है, सब अलग अलग जगह पे हैं, सब अलग अलग जगह पे हैं। राजनीतिक घटनाक्रम ऐसा चल रहा है जिसके कारण बिहार में बहुत कम सक्रिय लोग बचे हुए हैं। कौन सक्रिय लोग तो आप लोग समझ रहे होंगे। इसलिए कोई कहता है कि मैं फलना से मिला, फलना से मिला, तो वो बिल्कुल गलत है। और एक भाई साहब का कल पोस्ट आया था कि हम अपने कामों से निजात है, तो वो पोस्ट भी उनके द्वारा नहीं लिखित था, क्योंकि इतना बड़ा लिखना तो उनकी फितरत में है ही नहीं। अभी भगवान से माना था 12 तारीख को बाद उनको समय मिला है, उन तो वैसे महान शख्स है कि पटना चले जाते हैं मिलने के लिए और अगला रहता भी नहीं है, ये भी नहीं मालूम, पूरा दुनिया जानता है कि अगला पटना में नहीं है, लेकिन फिर भी ये पटना चले जाते हैं मिलने के लिए। तो खैर ऐसे लोगों का सक्रियता या निष्क्रियता से कोई लेना देना नहीं। केवल एक बात आप लोग याद करके रख लीजिए, जितने भाई, आप लोगों से सादर अनुरोध करता हूं कि जो भी लोग विरोध कर रहे हैं या ये कर रहे हैं, एक का पहले खुलने दीजिए, एक का तो होने दीजिए, उसके बाद आगे का भी बेड़ा पार है। ये मनोज वर्मा की गारंटी। और आप लोग जानते हैं कि मनोज वर्मा जो कहता है उससे मुकरता नहीं है, परिणाम की परवाह नहीं करता, जो कह दिया सो कह दिया, और उस पर कायम रहना मेरी फितरत है। मैं बार बार अपनी बातें नहीं बदलता, अन्य की तरह सुबह कुछ बोला शाम कुछ बोला। आप लोग निश्चिंत रहें, एक का भी होगा तो सबके लिए रास्ता खुलेगा, इस बात को गांठ बांध लीजिए।
वैसे तो संख्या काफ़ी अच्छी खासी है, लेकिन जो ये कह रहे हैं कि पंचायत आवंटित पीए, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल बेबुनियाद है। आज भी जब गया तो बात हुई, और पहले तो खैर पूरा कंफर्म मैं जानता ही हूँ, या कुछ लोग हैं 2-4 34,000 32,000 या ये वो सब कुछ नहीं। जो भी लोग समय पे गए हैं उनका फिलहाल होने जा रहा है, इनका होने दीजिए। उसके बाद आगे भी अन्य लोगों का रास्ता खुल जाएगा, और उस समय अगर आप सक्रिय रहे, जिस तरह से सक्रियता अभी दिखा रहे हैं, तो आपका भी बेड़ा पार है, आपका भी बेड़ा पार है अगर सक्रिय रहे तब। और सो गए, राकेश गुप्ता है ना वो गोपालगंज वाला, उसके जैसा सो गए तो फिर है ना बाद में ना रस्सी माथा पीटने से कुछ नहीं होगा, केवल बाद में ना केवल बुराई ही कर सकते हैं, कर तो कुछ नहीं सकते हैं। राकेश गुप्ता है ना जो, कि राजीव गुप्ता गोपालगंज का, कर तो कुछ सकता नहीं, जिस समय करना था उस समय तो सोया हुआ था, और अब उल्टा पलटा कमेंट करने के अलावा उससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता। तो ऐसे लोगों की तरह आप लोग ना रहेंगे, सक्रिय रहिए, मुख्य धारा से जुड़े रहिए। समय आते के साथ आप लोग सक्रिय हो जाएं और अपना भी बेड़ा पार कर। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। इसलिए मेरे सांख्यिकी भाइयों, जो लोग अब तक सोए हुए थे या दूसरे के टांगे खींच रहे थे, अब जाग जाइए, अब जाग जाइए। इनके बाद है ना आपका ही नंबर है, तो आप लोग जागे हुए रहिएगा, सही तरीके से आइएगा, जाइएगा जहाँ पे भी जाना है, जिसके पास भी जाना है, तभी आप आगे पा सकते हैं। वरना यूं ही फेसबुक और व्हाट्सएप पे टंगड़ी खींचते रहिए दूसरे का। तो आप लोग निश्चिंत रहें, सबके घर में ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों के घर में चूल्हा जले, यही मेरी प्रार्थना है। सरकार ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में करे, यही उम्मीद है। लेकिन जो लोग उल्टा पलटा र्यूमर फैला रहे हैं, पीए या सीए या डीए या ये, वो भूल जाइए, साइंस मैथ सब भूल जाइए। त्रिसदस्यीय कमेटी का गठन क्यों किया गया था, इसको केवल जान लीजिए, आपका मन की सारी दुविधा निकल जाएगी। किसी के फिराक में मत रहिए। वहां से आज है ना दिन भर तो थका, दिन भर तो इधर उधर घुमा, निराशा लगी, कहीं से कोई जानकारी नहीं मिला। लेकिन शाम जब वहां गया, वहां से जो जानकारी मिली उसके द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि जो था आपका सारा काम कंप्लीट हो चुका है, किसी भी समय आ सकता है। अगर इधर कुछ अगर विभागीय दिक्कत हो जाए, अड़चन हो जाए, तो 12 के बाद आपका आ जाएगा। लेकिन उम्मीद रखिए कि पहले ही आने का है, लेकिन पहले सरकार की स्थिति को देख लिया जाए। तो इसलिए टेंशन मुक्त रहिए, टेंशन विहीन रहिए, क्योंकि इसकी घोषणा मुझे नहीं करनी है। और जो विभाग अगर ये कह रहा है कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, बिल्कुल गलत है। और जब भी होगा सबका एक साथ ही होगा। त्रिसदस्यीय कमेटी का जब भी खुलेगा एक साथ ही खुलेगा। अब इससे ज़्यादा जानकारी अगर किसी के पास हो तो वो अपना शेयर कर सकते हैं। लेकिन बिहार सरकार पे, माननीय मुख्यमंत्री पे, उनके अधिकारियों पे और जो भी लोग हैं गणमान्य, उनके ऊपर भरोसा रखिए, भरोसा रखिए। क्योंकि अभी राजनीतिक स्थिति काफ़ी गंभीर है और लोग यहाँ वहाँ दिल्ली पटना हो रहा है। अभी 2-3 दिन साहब भी नहीं रहेंगे, जो जानकारी मिली है। खैर, माननीय मुख्यमंत्री महोदय पे भरोसा रखिए, उनके अधिकारियों पर रखिए। मैं बार बार यही अनुरोध कर रहा हूँ, उनको जो करना था उन्होंने कर दिया। अब केवल राह खुलने का आदेश का, तो वो किसी भी समय वहाँ से निकल सकता है। जो था आज की घटनाक्रम की जानकारी मिली, वो मैं आप लोगों के बीच शेयर किया। धीरज रखिए, धैर्य रखिए, सरकार पे भरोसा रखिए, कोई भी उठपटांग हरकत ना करें और एकजुटता का परिचय दीजिए। सभी का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कल्याण हो, इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ।
और इसमें जो भी भाई हैं, चाहे वो ओम प्रकाश हो, रवि रंजन हो, आलम हो, मुखिया जी हो, या फिर विजय गौड़ हो, सुबोध हो घोसवरी का, या फिर सुनील हो मसौड़ी का, या सुनील हो बेगूसराय का, देवकांत परसला हो कटिहार का, इसके अलावा बहुत सारे लोग जितने भी हैं, आलम हो, तरुण हो, बबलू हो, सबका योगदान, प्रेम हो, ब्रजेश हो, संजीव हो, संजू हो, सबका तहे दिल से शुक्रिया। और इसके अलावा उन सभी भाइयों का भी तहे दिल से शुक्रिया जो मेरे एक इशारे पे, मरने मारने पे, या मेरी बातों को मानने के लिए तैयार रहते हैं, या मेरे कहे अनुसार कार्य करते हैं। वैसे सभी भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया जिन्हें मेरे ऊपर विश्वास है और मुझे यहाँ तक पहुँचने का या इस काम को यदि करने का हौसला दिया, बुरे समय पे मेरा साथ दिया। वैसे सभी भाइयों का, तमाम भाइयों का दिल से शुक्रिया। और निश्चित रहे, कन्फर्म है तो कन्फर्म है, होना है तो होना है, और इन्हीं चंद दिनों के अंदर में होना। हो सकता है वो दिन कल हो या फिर बहुमत परीक्षण के बाद हो, लेकिन होना है। आचार संहिता से कोई लेना देना नहीं है। कौन क्या खाया क्या नहीं खाया, कौन सच बोला क्या झूठ बोला, ये नहीं। लेकिन मैं पहली बात कहता हूँ कि किसी की बात को सत्य नहीं माने, मेरी बात को भी सत्य नहीं माने। जाकर अपने स्तर से पता करें, आपको सब चीज पता चल जाएगा। धन्यवाद। शुभ रात्रि। आपका भाई मनोज वर्मा। इंतजार करें और धैर्य से अपनी बारी की प्रतीक्षा करें।